सोचो आप अपना फोन स्क्रॉल कर रहे हो और आपके सामने एक वर्ड आ गया बोल्ड, किसी शॉर्ट में, किसी रील में। एंड आपको इंग्लिश आती है तो आप झटपट ऑटोमेटिकली उसको पढ़ लोगे, आपको कुछ एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। और आपकी जगह अगर कोई बच्चा है जिसको मतलब जो फर्स्ट क्लास का है, जिसको अल्फाबेट पता है BOLD, बट उसको उसको जोड़ के उसका मीनिंग नहीं पता, तो उसको ये नहीं वो पढ़ लेगा BOLD ऐसे अल्फाबेट अलग अलग पढ़ लेगा, बट उसका उसे मतलब जो कि है निडर साहसी होना वो नहीं पता चलेगा। और सोचो अगर कोई इंसान है जिसको हिंदी भी आती है इंग्लिश भी आती है, वो उसका ये भी हो सकता है वो बोल्ड पढ़ेगा, तो अगर वो देखेगा कि हाँ इसके सामने 3 वर्ड तो बोल है, बोल तो हिंदी वर्ड है बोलना, जैसे ठीक है कुछ कहना, तो वो क्या है कि वो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड वो मीनिंग भी ले सकता है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। अब इससे हम सीख क्या सकते हैं? इससे हम ये सीख सकते हैं कि जो कोई भी थॉट या कोई भी वर्ड हमारे माइंड में आए, हम उसको कैसे मीनिंग देते हैं, वो हमारे कितने सर्कमस्टांसेस, मतलब कि मुझे इंग्लिश सिखाई गई, मैं इंडिया में पैदा हुआ तो मुझे हिंदी भी आती है, तो दोनों के मीनिंग्स मुझे ऑटोमेटिकली आ गए। ठीक है, अब कोई इंसान है जिसको इंग्लिश नहीं आती है और उसको अगर वर्ड आया है ये, तो उसके लिए लगेगा कि पता नहीं क्या है ये, मतलब कचरा है क्या है, वो आगे बढ़ जाएगा। बट जिसको मीनिंग आता है, जिसको जिसने सीखा है, जिसने इंग्लिश सीखी है, लैंग्वेज सीखी है ये वाली, उसका खुद ही मीनिंग हमारा माइंड खुद ही दे देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान है जो बहुत ही, उसको हमेशा बोलते हैं कि तू बहुत डरपोक है, तू बहुत डरपोक है, तो वो बोल्ड देख के उसको शायद से बुरा लगेगा कि यार मुझको सब लोग तो मतलब जज ही करते रहते हैं, और अभी तो मेरा फोन भी मुझे जज कर रहा है कि मैं इतना डरपोक हूँ कि मुझे बोल्ड वर्ड आ रहा है। या कोई इंसान बहुत साहसी है और उसको वर्ड आएगा तो वो सोचेगा कि अरे मैं इतना साहसी हूँ, फोन भी मुझे साहसी मानता है। तो आप ये जो आप जो ये मीनिंग है वो ऑटोमेटिकली देते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमारा जो माइंड है उसमें दो तरह के हमारे माइंड होते हैं, सिस्टम वन सिस्टम टू। सिस्टम वन होता है जो ऑटोमेटिकली खुद इंट्यूजन हो गया या खुद जो ऑटोमेटिक थिंकिंग होती है, और सिस्टम टू है जो हम कॉन्शियसली सोचते हैं। और ये जो सिस्टम वन है वही हर इन चीज़ों को मीनिंग देता है, हर चीज़ जो हर थॉट हर इमोशन जो आता है कि अरे मुझे ये थॉट क्यों आया, मुझे ये वो क्यों आया, मतलब ये इमोशन क्यों आया। सोचो अगर आप कहीं पे, अगर सोचो कोई आपकी लड़ाई हो गई और आपने किसी को सोचो मार दिया, थप्पड़ मार दिया, अगर आप उससे आप ये मीनिंग निकाल सकते हो कि अरे यार मैं तो कितना गंदा इंसान हूँ ये है, और वही सोचते रहोगे, या आप ये सोचते हो अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अभी आगे से नहीं करूंगा और मैं बेटर बनूंगा। एक इंसान जो है वो उसी गिल्ट में जा जाके अपनी जिंदगी जीना भी छोड़ सकता है, और ऐसा मैंने देखा है। और कई लोग हैं जो उससे सीख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि आप जो ये थॉट्स हैं, जो इमोशंस हैं जो आपके दिमाग में आ रहा है, या अगर कोई जो कहते हैं कि रियल इवेंट ओसीडी जिनको होता है कि असली में हमने कुछ गलत कर दिया है, तो हाँ ठीक है आपने असली में गलत कर दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी में ही पड़े रहो, गिल्ट में ही पड़े रहो। जो रियल इवेंट ओसीडी होता है उसमें यही होता है ना कि मैंने असली में कुछ कर दिया, मैं तो असली में बहुत खराब हो गया, मैंने असली में थप्पड़ मार दिया। बट जैसे कि फिलॉसफी कहती है, रिलीजन भी कहता है कि जो सिन और सिनर अलग है, कि मतलब कोई इंसान और उसने जो गलती करी है वो अलग है, उसकी गलती से ही हम उसको डिफाइन नहीं करेंगे पूरी जिंदगी। तो जो रियल इवेंट ओसीडी में आपको अंडरस्टैंड करना है कि हाँ वो उस टाइम वो जो मोमेंट था वो हीट ऑफ द मोमेंट में मैंने कर दिया, पर उसकी वजह से मैं पूरी जिंदगी वो नहीं कर सकता। सोचो अगर कोई गंदा इंसान है जिसने पूरी जिंदगी गंदे गंदे काम किए और उसने एक अच्छा काम किया, उसको रियल इवेंट ओसीडी उल्टा अगर हो गया कि अरे यार मैंने तो इतना अच्छा काम किया है, मैं तो अच्छा हूँ, मेरे बाकी सारे गंदे काम तो छोड़ो। तो आपको ये समझना होगा कि जो ये हमारा माइंड है वो हमसे खेलता है। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि जो ये थॉट्स आ रहे हैं, जो इमोशंस आ रहे हैं, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली कुछ कुछ भी उसे मीनिंग देता है, एंड वो मीनिंग सही नहीं होगा हमेशा। तो आपको इसके लिए माइंडफुलनेस कॉन्शियस होके कि हाँ ये मुझे थॉट आया है, पर हाँ इस थॉट पे मैं मतलब इस थॉट से मैं उलझूंगा नहीं, इस थॉट को मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। तो आपको ये समझना होगा, तभी आप लाइफ में बेटर कर पाओगे। एंड ऑल्सो आपको ये भी समझना है कि जो ये थॉट्स है, जो ये इमोशंस है, ये ऑटोमेटिकली आ रहे हैं तो इट डज नॉट डिफाइन यू, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है। इसको अगर आप आइडेंटिटी बना के बैठोगे तो फिर ऐसे तो कितने थॉट आते रहते हैं। ऐसे तो मुझे ये थॉट आया है कि अरे मैं तो करोड़पति हूँ, मैं उससे आइडेंटिफाई कर लूंगा तो कहाँ मेरे अकाउंट में करोड़ रुपए आ जाएंगे क्या?
बट जो हम नेगेटिव चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और नेगेटिव चीज़ों से आइडेंटिफाई होकर उसी में घूमते रहते हैं, तो वो गलत होता है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो थॉट्स आएंगे, आपके जो इमोशंस आएंगे, उसको आप मे बी मीनिंग दे सकते हो। वो मीनिंग ऑटोमेटिकली आएगा, पर उस पर आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कदम हट के उन थॉट्स से, उन इमोशन से, आप अपनी लाइफ वैसे जी सकते हो जैसे आप जीना चाहते हो। तो डरो मत, साहस रखो। तभी मैंने बोल्ड वर्ड लिया है, साहस रखो कि जो थॉट आ रहा है, इमोशन आ रहा है, उससे एक डिस्टेंस बनाओ। और डिस्टेंस कैसे बनाओ, वो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी से आप सीखोगे। कॉग्निटिव डिफ्यूजन हो गया, उसका एक्सेप्टेंस हो गया। ठीक है, अपने थॉट से कैसे डिस्टेंस बनाना है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी की मेरी पूरी वीडियो है, तो आप उसे देख सकते हैं एंड उसको आप यूज़ कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो थैंक यू अब मेरे साथ बने रहने के लिए। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।